नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया है और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस कम हो रहे हैं। यूपी में 4 करोड़ से ज्यादा कोविड के टेस्ट हुए हैं। तीसरी लहर को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि तैयारियां की जा रही हैं और इस काम में केंद्र सरकार से यूपी को पूरा मदद मिल रहा है। इस वक्त रिकवरी रेट 93% यानी 93% हो गई है। गांव में जो निगरानी समितियां बनाई गई हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। झांसी को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है कि झांसी में 6 ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उत्तर प्रदेश के इलाकों का दौरा कर रहे हैं। खुद वो ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का आकलन कर रहे हैं। आज वो झांसी में हैं और झांसी में मुख्यमंत्री ने कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वो तमाम बातें बताई कि झांसी को लेकर राज्य सरकार की क्या कुछ प्लानिंग है। सबसे बड़ी बात कि इस जो सेकंड वेव में हमें नजर आई है कि ऑक्सीजन को लेकर बड़ी मारामारी की स्थिति थी। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि ऑक्सीजन के मामले में उत्तर प्रदेश के हर जनपद को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। 30,000 और प्रदेश के अंदर हम लोगों ने यहां पर जब पॉजिटिविटी ज्यादा थी और रिकवरी कम थी तब यहां पे सक्रिय केसेस की संख्या थी 3,10,000, यानी जो एक्टिव केस थे 3,10,000 थे। आज प्रदेश के अंदर जो पॉजिटिव केस आए हैं वह 38,000 से घट करके अब ये 4,800 तक आ गए हैं। और जो प्रदेश के अंदर एक्टिव केस थे 3,10,000 30 अप्रैल को, आज प्रातः 6 बजे तक उनकी जो संख्या है यह घट करके अब 84,000 पे आ गई है। यानी हम लोगों ने पिछले 22 दिनों के अंदर 2,26,000 से अधिक एक्टिव केस को रिकवर करके उन्हें सकुशल घर भेजा है। प्रदेश की रिकवरी इस समय 93% से अधिक है। प्रदेश के अंदर पॉजिटिविटी अभी 2 के आसपास है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। टेस्टिंग प्रदेश की सर्वाधिक है। 4 करोड़ 67 लाख से अधिक टेस्ट वर्तमान में प्रदेश यहां पे कर चुका है। लेकिन फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में कुछ अंतर था। फर्स्ट वेव में हमें ऑक्सीजन की किल्लत नहीं हुई, लेकिन सेकेंड वेव में जितनी अधिक संक्रमण था उतनी तेजी के साथ ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग भी बढ़ी। कि हाई रिस्क कैटेगरी के लोग घर के बाहर न निकले। 60 साल से ऊपर के लोग, 10 वर्ष से छोटी उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कमजोर इम्यूनिटी के लोग, एक या एक से अधिक बीमारियों से ग्रसित कोई भी व्यक्ति है, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी। घर के अंदर रहें, मास्क धारण करें। शेष अन्य लोग अगर आवश्यक नहीं, कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं, तो घर के बाहर न निकले। वैक्सीन के साथ सबको जोड़ सकें और वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें, तो इस महामारी से सफलतापूर्वक हर गांव, हर कस्बा, हर जनपद, हर राज्य और पूरा देश सफलतापूर्वक निकल करके इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को परास्त करने में सफल होगा। कि मदन यादव इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं झांसी से। इसी पर अपडेट के लिए मदन, क्या कुछ मुख्यमंत्री ने जो बातें कही हैं उसको लेकर क्या कुछ प्रशासनिक तैयारियां हैं, और आज मुख्यमंत्री जब पहुंचे हैं तो उसके बाद किस तरीके से बदलाव झांसी जनपद में कोविड की व्यवस्थाओं को लेकर हो रहा है या हो सकता है? झांसी में जैसा कि मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि झांसी मंडल के सभी अधिकारियों ने, स्वास्थ्य विभाग के हों, पुलिस के हों, प्रशासन के हों, सभी ने एक सकारात्मक प्रयास किया, जिसका परिणाम सामने देखने को भी मिल रहा है। कोविड के मरीजों में लगातार गिरावट आई है।
इसके साथ साथ यूपी में भी कोरोना के केस कम होने का उन्होंने जो बात कही है, ये वास्तव में देखने वाली चीज है कि जिस तरह से अभी 15 दिन 20 दिन पहले जो कोविड के केस आ रहे थे और जो वर्तमान में स्थिति है, काफी हद तक इसका नियंत्रण किया गया है। झांसी में लगने वाले ऑक्सीजन के 6 प्लांटों के बारे में भी उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द इन पर काम शुरू हो गया है और निश्चित ही ये जल्दी ही रिजल्ट देने लगेंगे ताकि ऑक्सीजन की कमी को भी पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने केंद्र सरकार का भी आभार व्यक्त किया कि उनसे मिली मदद को यूपी में लागू किया गया। प्रधानमंत्री का उन्होंने आभार व्यक्त किया है अपने संवाददाता सम्मेलन में कि उनके दिशा निर्देशन में जिस तरह से यूपी सरकार ने और यहाँ के अधिकारियों ने काम किया, उसके परिणाम हमें सकारात्मक रूप से मिले। हमने कोविड पर नियंत्रण पाया है और जल्द ही हम कोविड से लड़ाई जीत लेंगे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि मुख्यमंत्री जब किसी भी जनपद में पहुंचते हैं तो वहां के व्यवस्थाओं में बड़ा बदलाव दिखता है। जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन झांसी में जो जिला प्रशासन है, जिलाधिकारी जिसको कमांड कर रहे हैं, जिलाधिकारी रात दिन मेहनत करते हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ के जो हैं आंध्रा वांसी, उन्होंने बेहद सकारात्मक ढंग से सारे अधिकारियों को निर्देशित किया और उनके निर्देशन में ही ये परिणाम है कि जो 10 दिन 12 दिन पहले 1000 पॉजिटिव केस आ रहे थे, अब वो 2.5 के अंक तक सीमित होकर रह गए हैं। बीते रोज जो पॉजिटिव केस आए थे झांसी जनपद के अंदर, वो मात्र 68 थे। हालांकि मृत्यु दर कुछ बड़ी है, जो सरकारी आंकड़े जारी होते हैं उनके अनुसार 500 से ऊपर निकल चुकी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ मौतों का आंकड़ा कुछ बढ़ा हुआ है, लेकिन उन लोगों में भी अभी कोरोना की पुष्टि नहीं की गई थी। ये मौतें अधिकतर उन लोगों की हुई हैं जो शुगर से पीड़ित थे या उन्हें गुर्दे की बीमारी थी या किसी अन्य प्रकार की गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। इसलिए प्रशासन का जो रवैया है वो लगातार सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है और अधिकारी भी इस बात को लेकर के चिंतित रहते हैं कि किसी प्रकार का संक्रमण बढ़ने ना पाए। मेडिकल कॉलेज है, रेलवे हॉस्पिटल है, इसके अलावा प्राइवेट नर्सिंग होम्स भी हायर किए गए हैं, जिनमें बेड की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, ऑक्सीजन की सुविधाएं बढ़ाई गई हैं और जो उपचार है, इसके अलावा कुछ प्राइवेट नर्सिंग होम के विशेषज्ञ जो डॉक्टर हैं, इन लोगों को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी प्रकार से भी उनकी आवश्यकता पड़ती है तो उनको सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही काम करना होगा और भविष्य में यदि 3rd लेयर में आती है बात तो उनकी सेवाएं ली जाएंगी और वो इससे इनकार नहीं कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बैठक बुलाई और इस बैठक में वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा की जाएगी। वैक्सीनेशन टास्क फोर्स के लिए एक हाई लेवल बैठक आज मुख्यमंत्री ने बुलाई है। मुख्यमंत्री जब झांसी और बांदा जिले से देर शाम लखनऊ लौटेंगे, उसके बाद इस बैठक में वो शामिल होंगे। 1 जून से 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन होगा। इस वक्त उत्तर प्रदेश के 75 में से सिर्फ 23 जिले हैं जहां पर 18+ वालों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, लेकिन 1 जून से राज्य सरकार की प्लानिंग है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया जाए। इसके लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि वैक्सीन की जो संख्या है उसमें कमी ना हो। इसको देखते हुए रात को 8 बजे ये बैठक बुलाई गई है जिसमें वैक्सीनेशन की उपलब्धता को लेकर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, क्या कुछ आज की इस बैठक में तय हो सकता है? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि 1 तारीख से प्रदेश के सभी जिलों में 18 से 44 वर्ष के लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, जिसको लेकर सभी विभाग तैयारियों में जुटे हैं, चाहे वो चिकित्सा शिक्षा विभाग हो या फिर चिकित्सा स्वास्थ्य, उसके अलावा स्थानीय नगर निकाय को भी इस कार्यक्रम में लगाया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने आज वैक्सीनेशन टास्क फोर्स की हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जो कि रात 8 बजे होगी। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बुंदेलखंड के दौरे से वापस लौटेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री यह बैठक करेंगे। तो निश्चित है कि 1 तारीख से प्रदेश के सभी 75 जिलों में कैसे बृहद तौर पर यह वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाए, उसको लेकर क्या तैयारियां की गई हैं, अब तक कितने सेंटर्स को तैयार कर लिया गया है और कितने ऐसे स्वास्थ्य कर्मी हैं जिनकी ड्यूटी इन सेंटर्स पर लगाने की व्यवस्था कर ली गई है। क्योंकि अब हम कहें तो सारा समय नहीं बचा है। आज 23 तारीख है और 1 तारीख से प्रदेश के सभी 75 जिलों में यह अभियान शुरू होना है। हालांकि अभी तक उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों समेत 30 जिलों में यह अभियान चल रहा था। 75 जिलों में चलेगा तो संख्या 3 गुनी होगी। तो उसको लेकर आज मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे और देखेंगे किस तरीके से इस अभियान को तेजी के साथ चलाया जा सकता है। जी, और इस सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है इस वैक्सीनेशन में कि वैक्सीनेशन की उपलब्धता
वैक्सीनेशन के शॉर्टेज होते हैं, जिसके कारण तो सरकार का विशेष, हालांकि सरकार ने ग्लोबल टेंडर भी जारी किया, 21 मई तक उसकी डेडलाइन थी, लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप 18+ वालों को वैक्सीनेट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास वैक्सीन का अच्छा खासा स्टॉक भी होना चाहिए। बिल्कुल निश्चित है। इन बहुत सारी विषयों को लेकर ही मुख्यमंत्री की आज वैक्सीन टास्क फोर्स की हाई लेवल मीटिंग है, जिसमें अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अफसर शामिल होंगे। निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में वैक्सीन की उपलब्धता बनी रहे, उसको लेकर अब तक की क्या रणनीति है, किन किन स्थानों से वैक्सीन उत्तर प्रदेश में लाई जाएगी और अब तक का स्टॉक कितना है, बहुत सारे विषयों पर भी मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। तो निश्चित है कि आज शाम की हाई लेवल मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री दिशा निर्देश जारी करेंगे कि किस तरीके से 1 तारीख के बाद से उत्तर प्रदेश भर में सभी लोगों को जो 18 से 44 आयु वर्ग में आते हैं उनको वैक्सीनेट किया जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एस के वाजपेयी इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में लॉकडाउन को अगले 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से पूरी जानकारी दी है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना की लहर को अगले 1 महीने में हमें काबू करना है और सबसे बड़ी दिक्कत जो वैक्सीन को लेकर हो रही है, उन्होंने कहा है कि हम इसे बिल्कुल ठीक कर लेंगे। इस वक्त दिल्ली में कल सुबह जो 7 बजे तक 5 बजे जो लॉकडाउन खत्म हो रहा था उसको अगले 1 सप्ताह के लिए यानी 31 मई को सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि केस इस वक्त घट रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि 31 मई के बाद जब हम अनलॉक होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि एक झटके में सब कुछ खोल दिया जाए। अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे करके शुरू की जाएगी और धीरे धीरे करके उसको ट्रैक पर लाने की कोशिश होगी। आम राय ये बन रही है लोगों की कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अभी अगर लॉकडाउन खोल दिया और जो कुछ हमने पिछले 1 महीने की इतनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग की वजह से पाया है, कहीं वो ख़त्म ना हो जाए। तो सबकी आम राय ये है कि 1 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन खोल देना चाहिए। तो दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। अगले सोमवार 31 तारीख की सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है। अभी जो मौजूदा लॉकडाउन है वो कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो रहा है। आज फिर से हम सब दिल्ली के लोगों को तय करना है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, अनलॉक होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आप सब लोगों के, दिल्ली के लोगों के अनुशासन और दिल्ली के लोगों की मेहनत और संघर्ष की वजह से आज कोरोना की ये वेव जो कि सबसे खतरनाक थी अभी तक, ये कमज़ोर होती नज़र आ रही है। यास साइक्लोन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक चल रही है और इस चक्रवाती तूफान को लेकर जो तैयारियां हैं उसकी समीक्षा प्रधानमंत्री शीर्ष अधिकारियों के साथ इस वक्त कर रहे हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह सहित कई मंत्री भी मौजूद हैं। और यास तूफान की दस्तक होने वाली है 25 या 26 तारीख को। ये टकराने वाला है भारत के तट से। ताउते के बाद अब यास जो ये चक्रवाती तूफान है, इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 24 मई को ये जो चक्रवाती तूफान है वो क्रिएट होगा और 26 तारीख को ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट पर टकराएगा, यानी कि बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में टकराने वाला है। और इससे निपटने के लिए पूरी तैयारी हो रही है। नौसेना के 4 युद्धपोत को इसमें डिप्लॉय किया गया है। बाढ़, राहत और बचाव के लिए 8 टीमें लगाई गई हैं जो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो चुकी हैं। गोताखोरों की भी 4 टीमें इसमें डिप्लॉय की गई हैं जो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तत्काल मूव करेंगी। वहीं दिल्ली से एक और बड़ी खबर, पहलवान सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली से सुशील कुमार की गिरफ्तारी हुई है। उसके साथ ही सुशील के साथ उसके एक और साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। सुशील कुमार एक और पहलवान सुशील धनखड़ की हत्या का आरोपी है
और स्पेशल सेल ने आज सुशील को गिरफ्तार किया है। इससे पहले सुशील पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था और आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। राजधानी में ब्लैक फंगस के 31 नए मरीज मिले हैं। लखनऊ में ब्लैक फंगस के 2 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक अगर हम लखनऊ की बात करें तो 181 मरीज लखनऊ में भर्ती हुए हैं। राजधानी में ब्लैक फंगस के 15 मरीजों की मौत हुई है। केजीएमयू की बात करें तो केजीएमयू में अभी तक 12 ब्लैक फंगस के मरीजों की सर्जरी की जा चुकी है। केजीएमयू, लोहिया और पीजीआई में लगातार ब्लैक फंगस के मरीज एडमिट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसको लेकर जो दवाइयां हैं उसकी भी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। रायबरेली में भी ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। ब्लैक फंगस से 2 लोगों की मौत हो गई है। लखनऊ में केजीएमयू में इनकी मौत हुई है। लगातार ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। आज रायबरेली के 2 लोगों की ब्लैक फंगस से लखनऊ के केजीएमयू में मृत्यु हो गई है। कानपुर देहात में कोरोना के कहर से राहत मिलते नजर आ रही। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 3 नए मामले कानपुर देहात में रिपोर्ट किए गए हैं। इस इलाके में अभी तक कोई मौत नहीं हुई है। कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 5595 हो गई है। कुल जो मरीजों की संख्या वो 5807 हो गई। अब तक 65 लोगों की कानपुर देहात में मौत हुई है। सीएमओ राजेश कटियार ने इसकी जानकारी दी है। और सबसे जो अच्छी बात है कि पिछले 24 घंटे में सिर्फ 3 संक्रमण के मामले कानपुर देहात में रिपोर्ट किए गए हैं। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर एक दबंग प्रधान ने घर में घुसकर दुष्कर्म की कोशिश की है। पीड़िता ने दबंग प्रधान के खिलाफ थाने में तहरीर देने की कोशिश की तो पुलिस ने पीड़िता की फरियाद ही नहीं सुनी और थाना प्रभारी ने पीड़िता को थाने से ही भगा दिया। फर्रुखाबाद का ये मामला है, जहां पर एक दबंग प्रधान ने एक महिला की अस्मत से खिलवाड़ की कोशिश की। महिला अपने परिजनों के साथ थाने पहुंची तो थाना प्रभारी ने महिला को थाना से भगा दिया। घटना क्या था, हम चले गए थे कल न्यूते में, 2 दिन का न्यूता था समदन में। वहाँ चले गए तो सुबह इसने जो है हमारे घर में फ़ोन करा कि वो नूर आलम आया था। उसने कही तू हमें गाली देती है, तो इसने कही गाली हम नहीं देते हैं। तो इसने कही इसका तमंचा लगा दिया और अंदर खींच ले गया। ना जाने क्या करने का था। छोटा बच्चा हमारा एक लड़का पलंग में लेटा था। तो जो घबराई गई, ऐसा ना हो इसके साथ कोई मतलब कोई गलत काम कर दे, मार तोड़ दे, कुछ भी कर दे। तो इसकी चूड़ी वूड़ी सब दहलीज पे टूटी पड़ी। ये बारा हाल बहुत गंभीर काम करना है। तो क्या लग रहा है आपके घर में क्या कहना, मतलब दुष्कर्म का प्रयास करने का प्रयास? बिल्कुल ये बता रही है, वो शर्माए रही, मतलब जो है ना खोली बता देती। दुष्कर्म का प्रयास क्या है? वहीं हरदोई के गौसगंज में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। बगैर मास्क के लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। कोरोना कर्फ्यू का किसी तरीके से पालन नहीं किया जा रहा। हरदोई के कॉस्मेटिक बाजार का ये मामला आप देख रहे हैं। ये संकरा बाजार है और देखिए किस तरीके की भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। किसी के चेहरे पर आपको मास्क नजर नहीं आ रहा होगा। ये हाल है कि आखिरकार अगर संक्रमण के मामले कम हुए हैं तो उसके बाद लोग पूरी तरीके से लापरवाह हो गए हैं।
और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हरदोई की है, जहां पर बगैर इस वीडियो को देखिए, किसी तरीके का डर भय यहां पर इन लोगों को नहीं है। आपको ये वीडियो देखकर नहीं लग रहा होगा कि हम कोविड के दौर में जी रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हरदोई के गौसगंज इलाके का है। प्रियांशु सोनी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, जब इस खुलेआम बाजार इस तरीके से खुल रहे हैं, लोग इस तरीके से इकट्ठा हो रहे हैं, तो जिला प्रशासन क्या कर रहा है? जी, आपको बताना चाहूंगा, जिला प्रशासन इस पे किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है और ना ही लोकल की पुलिस चौकी गौसगंज है। अगर उनसे पूछा जाता है, रोज मैं जाता हूँ, देखता हूँ इतनी भीड़ लग रही है बाजार में, तो ये कह देते हैं कि मैं अभी भेज रहा हूँ, अभी सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद पुलिस हमको सुस्त नजर आती है। 11 बजे के बाद चेकिंग करने जाती है, जब तक कि सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है कि या किसी मास्क का या सोशल डिस्टेंसिंग का या सैनिटाइजर का किसी भी तरीके से कुछ भी बाजार में नहीं दिख रहा है कि प्रयोग किया जा रहा है और पुलिस हर जगह ही सुस्त नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रियांशु। रायबरेली में 10 बेड के कोविड सेंटर का उद्घाटन किया गया। सिंह अस्पताल में इस कोविड सेंटर का उद्घाटन किया गया है और इसमें कोविड-19 में 40 लोगों का स्टाफ रहेगा। कोविड मरीजों को फ्री में खाना उपलब्ध करवाया जाएगा। डॉक्टर मृदुल त्रिपाठी इस कोविड सेंटर के हेड बनाए गए हैं। डीएम वैभव श्रीवास्तव को इसके लिए बाकायदा एक चिट्ठी लिखी गई है। तो रायबरेली में सिंह अस्पताल को कोविड सेंटर के तौर पर तब्दील किया गया, उसका उद्घाटन किया गया। यहाँ पर 40 लोगों का स्टाफ मौजूद रहेगा। डीएम को बाकायदा इसको लेकर एक चिट्ठी भी लिखी गई है। 10 बेड का एक कोविड सेंटर है जिसका उद्घाटन किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।